हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में पैसा लगाऊं या स्टॉक मार्केट में? एक तरफ रातों रात करोड़पति बनने का सपना और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का तरीका। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है, किसमें कितना रिस्क है और किसमें निवेश करना चाहिए। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप दोनों का बैलेंस बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार, जहां पर आप कंपनी के छोटे छोटे हिस्से खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे, मतलब आपने टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ली। और स्टॉक मार्केट सरकार द्वारा रेगुलेटेड होता है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंस को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक टेबल की तरफ। इस टेबल में इस साइड में जो है आप देख सकते हैं पॉइंट्स हैं, बीच में आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट और लास्ट कॉलम में आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है कंट्रोल, यानी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी को कौन कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट जो होता है सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है, मतलब भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होती है। ठीक उसी के साथ में अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये किसी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब किसी भी कंपनी, बैंक या देश के द्वारा ये कंट्रोल नहीं होता है। इसको बहुत सारे, ये ब्लॉकचेन पर आधारित होता है। इसका जो डेटा होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स पर रिकॉर्ड होता है, जिसमें किसी भी टाइप का हेराफेरी नहीं की जा सकती। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है रिस्क। स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिस्क होता है वो लो टू मीडियम होता है, मतलब ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होता जब तक कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर जो होता है बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है उस कंपनी के वेल्थ पर, उस कंपनी की वैल्यू पर, उस कंपनी की कैपिटल पर। और अगर बात करें क्रिप्टो पर तो इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जो प्राइस होता है किसी भी कॉइन्स का, क्रिप्टो करेंसी का, वो बहुत कम समय में बहुत ऊपर भी जा सकता है और बहुत नीचे भी जा सकता है। तीसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड जो आप सर्च कर सकते हो वो 100+ ईयर्स तक देख सकते हो, मतलब 100 सालों से भी ज़्यादा समय से स्टॉक मार्केट अवेलेबल है इंडिया में। और अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो क्रिप्टो करेंसी 10 से 15 या मैक्सिमम 20 साल से पुराना इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब 10 से 20 साल के बीच में ही ये अभी नया मार्केट में आया है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड स्टॉक मार्केट की बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। ठीक, क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं, बहुत सारी ईयरली डिविडेंड देती हैं। और क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी टाइप का आपको डिविडेंड नहीं मिलता। टैक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। जो आपने प्रॉफिट किया लॉन्ग टर्म के अंदर, जो प्रॉफिट किया उस पर आपको टैक्स देना होता है। बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में आपका 30% फिक्स्ड है, उसके साथ में 1% TDX आपका कटना ही कटना होता है। तो ये है मेन डिफरेंस स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब आप ही बताइए कि आप किस चीज़ में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टॉक इन्वेस्टिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो एक टाइप से रिस्क का गेम होता है। अगर मैं बात करूं 2024 की जनवरी में तो जो बिटकॉइन है, जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी माना जाता है बिटकॉइन, उसका प्राइस 2025 की जनवरी में लगभग 1 करोड़ से ऊपर तक प्राइस चला गया था। मतलब एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी, लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास थी। और अगर वही बात करता हूँ अप्रैल 2025 में, वही प्राइस 66 लाख के आसपास आ गया था। अब मोटा मोटा एक अप्रॉक्सीमेट बताऊँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता जनवरी में तो वो आपका 10 लाख रुपया यहाँ पर 5 लाख रुपए रह जाता अप्रैल तक। हाँ, अप्रैल के बाद में अब फिर से बढ़ा है, जो कि फिर से लगभग 97 लाख के आसपास एक बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया है। तो ये जो उतार चढ़ाव है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, बहुत जल्दी ऊपर भी चला जाता है।
तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, लेकिन यह है कि उसमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। इसमें कंपनी की वैल्यू के साथ साथ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात ना करूं, स्टॉक मार्केट के अंदर खाली इन्वेस्टिंग की बात करूं, तो इसमें लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर HDFC बैंक ने 10 साल के अंदर 6 गुना पैसा कर दिया। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो वो आपका 6 लाख रुपया हो जाता 10 सालों के अंदर, वो भी स्टेबिलिटी के तौर पे। मतलब 3-4 हज़ार रुपये के आसपास प्राइस रहा उसका, और मतलब ये नहीं रहा कि साहब 3,000 का स्टॉक प्राइस है और एकदम 300 आ गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ में हुआ। जैसे 3,000 का प्राइस करंट में चल रहा तो हो सकता है 2500 चला गया, 2,000 चला गया, ऐसा नहीं है कि 300 चला गया। तो वहाँ पर स्टॉक में जो होता है कंपनी के साथ में स्टेबिलिटी के साथ में होता है, और वो जो स्टेबिलिटी होती है वो क्वालिटी स्टॉक्स के साथ में होती है। आप पेनी स्टॉक्स या कोई फर्जी कंपनी या कुछ इस टाइप की कोई भी कंपनी उठाओगे तो उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इस अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो क्वालिटी स्टॉक्स उठाइए। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आ जाता है कि पैसा किस में लगाएं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अपनी जोखिम झेलने की क्षमता जानें। मतलब आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, सबसे पहले तो ये जानें। अगर आप नई जॉब में आए हो, अगर आपकी जॉब नई है, आप बिल्कुल यंग हो, तो क्रिप्टो का रिस्क ले सकते हो। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप क्वालिटी स्टॉक्स उठाइए या फिर म्यूचुअल फंड उठाइए, उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि डाइवर्सिफिकेशन करें। मतलब सारा पैसा एक जगह ना लगाएं। ये नहीं कि सारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में लगा दिया या सारा पैसा उठा के क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर स्टॉक मार्केट में भी आप लगा रहे हैं तो डिफरेंट क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो आपका डिसीज़न है, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। एग्जांपल के तौर में इन्फोसिस ले सकते हो, HUL ले सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले सकते हो, ITC ले सकते हो, HDFC ले सकते हो, ICI बैंक हो सकता है, टाटा मोटर्स हो सकता है, यूनो मिंडा लिमिटेड हो सकता है, VBL हो सकता है, ठीक है, BSE इंडिया लिमिटेड हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने वेल्थ को लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हो। जो मेरा सजेशन है, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले 70% जो आपका पैसा है वो स्टॉक्स, इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक। उसके बाद में जो 20% है, 20% में आप FD में, गोल्ड में, सिल्वर में, इस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो बचा आपका 10% इन्वेस्टमेंट आप क्रिप्टो में कर सकते हो। मतलब 10% जो है आपका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में ही करिएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मैक्सिमम जो इन्वेस्टर होते हैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और जहाँ तक मैं भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्रिप्टो में भी SIP करिएगा, जो कि डॉलर के प्राइस को एवरेजिंग करने में हेल्प करेगा। और मार्केट के जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है क्रिप्टो के अंदर, उसको मैनेज करने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से SIP करो, बिटकॉइन में भी SIP करो, पर मंथ कुछ इन्वेस्टमेंट करो बिटकॉइन में, तो आपको एक एवरेजिंग मिलेगा और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर भी आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी। अब आ जाते हैं, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या क्रिप्टो लीगल है इंडिया में। देखिए ये फुल टाइप से लीगल तो नहीं है, बट लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर, और इसके साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये नहीं कि आप इलीगल कोई काम कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स और 1% TDX ले रही है, तो ये इलीगल नहीं है एटलीस्ट, लेकिन पूरी तरीके से माने भी नहीं है इंडिया में, ठीक है। बस इतना फ़र्क है इसके अंदर इसका। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है, क्रिप्टो से रियल में करोड़पति बना जा सकता है। बन सकते हैं करोड़पति, लेकिन मैक्सिमम लोग इससे नुकसान ही उठाते हैं, क्योंकि सही समय में किस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है, कब उसको बेचना है, ये प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ये प्रेडिक्ट वही करता है जो इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो गए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या स्टॉक्स बोरिंग होते हैं। नहीं, स्टॉक्स बोरिंग बिल्कुल नहीं होते। ये आपको पैसिव इनकम के साथ साथ में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं।
पैसिव इनकम जो देते हैं एज अ डिविडेंड भी देते हैं, और प्राइस बढ़ता है तो वो भी एक तरीके से आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। अब आपको दोनों की जानकारी मिल गई होगी। याद रखिएगा, जो क्रिप्टो है वो हाई रिस्क रिवॉर्ड गेम है, और जो स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। स्मार्ट निवेशक वही होता है या स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो रिस्क को समझकर बैलेंस बनाता है। और इसके अलावा इस वीडियो में अगर आपका कोई अदर का क्वेश्चन है तो वो भी आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आपको जवाब 100% दूंगा। अगली बार हम लाएंगे क्रिप्टो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और बेस्ट स्टॉक फॉर बिगिनर्स। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो दोनों में से किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।